नमस्ते, मुकेश मनास, स्टेट सेक्रेटरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर। आज विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रेस वार्ता इस विषय को लेकर रखी गई है, जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर 19 जनवरी को घटना हुई जहां एक छात्रा लावण्य नाम की छात्रा को सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि उसके स्कूल द्वारा, जो एक सेक्रेड हाई स्कूल के अंदर पढ़ने वाली छात्रा थी, उसको उस स्कूल द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया और उस छात्रा ने थक हार कर फिर सुसाइड किया। जब बात आती है उस छात्रा के परिवार को न्याय देने की, तो तमिलनाडु सरकार की जो हम भूमिका देख सकते हैं या बर्बरता देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने इस पूरे केस को जो है एक सामान्य सुसाइड के तौर पर बता दिया। और जब उस परिवार के पिता जब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, मद्रास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई को करनी चाहिए, और मद्रास हाई कोर्ट भी उसकी हामी भरता है, और उसी के विरोध में तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ही करना चाहिए। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सीएम ऑफिस के बाहर 14 फरवरी को सीएम ऑफिस के बाहर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के साथ ऐसे 33 कार्यकर्ता जब वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं कि उस बहन को, बेटी को न्याय मिलना चाहिए, तो हमारे कार्यकर्ताओं को, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को 14 दिन की हिरासत पर भेजा जाता है। मैं पूछना चाहूँगा, तमिलनाडु सरकार से पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर छात्रों के साथ अन्याय हो रहा हो, जहाँ पर एंटी वुमेन जो काम हो रहे हो, जहाँ एक बेटी के साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया हो, जब उसकी आवाज़ को यदि छात्र उठा रहा है, जब एक बेटी को दूसरी बेटी न्याय दिलाने के लिए गई हुई है, वहाँ हम लोग जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो क्या आप इस प्रकार से छात्रों के आवाज़ को जो डिप्रेस करने का काम करोगे, इस प्रकार से सप्रेस करने का काम करोगे? विद्यार्थी परिषद इसको कतई सही नहीं करेगा। और हम ये तमिलनाडु सरकार को ये बताना चाहते हैं कि एबीवीपी तब तक चुप नहीं रहेगी जब तक हमारी बहन उस लवण्या को न्याय नहीं मिल जाता और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को रिलीज नहीं किया जाता। साथ में विद्यार्थी परिषद यह भी मांग करता है केंद्र सरकार से कि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय के अंदर ना हो, इसलिए देश के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, हमारे चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हों, उन सबको धर्म से दूर रखना चाहिए, उन सबको धर्म से कोई जोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए केंद्र की सरकार को इस पर काम करना चाहिए और इस शिक्षण संस्थानों के अंदर इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय के अंदर ना हो। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और देश के अंदर एंटी कन्वर्जन लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।